फूंक मार, ममता तो वैसे ही उड़ जाएगी, तू तो वैसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा यार। जब तू इतना पावरफुल है तो एक फूंक मार, उड़ जाएगा मोदी बेचारा, देश का प्रधानमंत्री तू बन जाएगा। मार। क्या मतलब? कब मोदी को जितनी गाली देना हो दे दो, उससे हमारा फायदा हो रहा। हमने अरे ये देखो, गाली देने के लिए पैसा दे रहे हैं। हमने कहा केस हुआ, बोले केस होने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, ये कहा जा रहा है मुझसे। जिसको चाहो वही राजा बना सकते हो, तुम जिसको चाहो उसी को हुकूमत में ला सकते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़। आज मैं आप लोगों के लिए मौलाना जर्जीस साहब का एक वीडियो ले आया हूं। दरअसल ये मौलाना जर्जीस साहब का वीडियो तो है, लेकिन इसको इंडिया टीवी ने कुछ अलग एंगल से प्रकाशित किया है, कुछ अलग एंगल से दिखाने की कोशिश की है। उनकी तकरीर का कुछ वीडियो क्लिप काट कर जो इंडिया टीवी है वो दिखाने की कोशिश ये कर रहा है कि मौलाना जर्जीस साहब मुसलमानों को बांट रहे हैं या फिर वो बीजेपी का फायदा करा रहे हैं। ऐसा कुछ इंडिया टीवी दिखाने की कोशिश कर रहा है और इंडिया टीवी के इस वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि मुसलमान इस वीडियो को देखकर आपस में बढ़ जाएं। पहले आप वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद बीच बीच में हम बात करते हैं। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में पलड़ा उसी का भारी है जिसके पास एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ेगा कैसे? पश्चिम बंगाल में तो भाईजान और भाईजान के बीच ही जंग चल रही है। मुसलमानों के अंदर लीडरशिप की बड़ी लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई के बीच में एक मौलाना ने फुरफुरा शरीफ, ओवैसी, लेफ्ट और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। क्या है ये बंगाल में मौलाना की नई मोर्चाबंदी, दिखाते हैं आपको। तू एक फूंक मार, ममता तो वैसे ही उड़ जाएगी, तू तो वैसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा यार। जब तू इतना पावरफुल है तो एक फूंक मार, उड़ जाएगा मोदी बेचारा, देश का प्रधानमंत्री तू बन जाएगा। मार। क्या मतलब? कब मोदी को जितनी गाली देना हो दे दो, उससे हमारा फायदा हो रहा। हमने अरे ये देखो, गाली देने के लिए पैसा दे रहे हैं। हमने कहा केस हुआ, बोले केस होने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, ये कहा जा रहा है मुझसे। जिसको चाहो वही राजा बना सकते हो, तुम जिसको चाहो उसी को हुकूमत में ला सकते हो। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के नेता आपस में ही एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों के मोर्चे पर इस वक्त पश्चिम बंगाल में दो तरह की जंग चल रही है। एक जंग मुसलमान वोटों के लिए राजनीतिक पार्टियों के बीच चल रही है और दूसरी जंग मुसलमान वोटों पर कब्जा करने के लिए मुसलमानों के अंदर चल रही है। यानी मुसलमानों के अंदर मौजूद मुसलमान नेता ही आपस में खुद को अपनी कम्युनिटी का सबसे बड़ा अलंबरदार साबित करने की जंग लड़ रहे हैं। मुसलमानों के अंदर इस वक्त मुसलमानों की ही तीन तरह की आवाजें उठ रही हैं। पहली सूफी, दूसरे मौलाना और तीसरी लीडर। अगर ये तीनों ही किरदार एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर होते तो शायद मुस्लिम वोटों के बंटने की गुंजाइश कम हो जाती, लेकिन जब मुसलमानों के नेता ही आपस में लड़ रहे हैं तो मुसलमानों को खुद भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो जाए तो जाए कहां और वो अपना वोट किसको दें। आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया टीवी वाले ने तीन नेताओं को आपस में इकट्ठा कर दिया है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है, जनता को ये बता रहा है इंडिया टीवी वाला कि ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं। जिसको देखते हुए इनका मकसद ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद जनता, जो वेस्ट बंगाल की जनता है, जो वेस्ट बंगाल की पब्लिक है, वो ये सोचे कि जब मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं तो वो भला किसको वोट देंगे। एक तो ये मकसद है और दूसरा मकसद ये भी है कि वो मुसलमानों को तीन भाग में बांट दे। ये मकसद है उसका। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ओवैसी ने मुसलमानों को एक फ्रंट पर लाने की कोशिश की। उन्होंने फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ अलायंस बनाया, लेकिन यह अलायंस फेल हो गया। इसके बाद अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस और लेफ्ट के लिए बैटिंग शुरू कर दी, यानी कांग्रेस और लेफ्ट ने अलायंस कर लिया। लेकिन इसके बाद भी मुसलमानों के लिए कुछ तय कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अब भी एक और ताकत है। वो मौलाना है जो लगातार मुसलमानों के बीच ममता बनर्जी के लिए वोट मांग रहे हैं और इसके लिए उसके निशाने पर है फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जिन्होंने ममता के खिलाफ राजनीति शुरू कर दी है। देखिए मौलाना जर्जीस ने कैसे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को चैलेंज किया, और चैलेंज ये है कि करामत दिखा सकते हो तो दिखा दो, फूंक मार कर मुख्यमंत्री बना दो। अबे तू इतना बड़ा पीर है, इतना बड़ा, तेरी कौम तुझे इतना पूछती है,
तू एक फूंक मार, ममता तो वैसे ही उड़ जाएगी, तू तो वैसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा यार। तेरे ऊपर तो सारे बाबाओं का सहारा है, तुझे चुनाव लड़ने की और कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है? जब तू इतना पावरफुल है तो एक फूंक मार, उड़ जाएगा मोदी बेचारा, देश का प्रधानमंत्री तू बन जाएगा, मार। बहुत बोले क्योंकि एक पीर बेचारा आपके बंगाल में माहौल खराब करने पे तुला हुआ है, तुला हुआ है ना, जानते होंगे ना, कोई उर्फुरा फुरफुरा वैसे ऐसी कुछ नाम है। अरे सब क्लियर मत कहो यार, केस हो जाते हैं। अरे भैया नाम मत लो, हम इन दो कोड़ियों के लोगों के नाम लेना नहीं जानते। बस वो लोग जो हैं माहौल खराब करने पे तुले हैं। आपने देखा कि मौलाना जर्जिस साहब किस तरीके से कह रहे हैं कि अगर तू करामत दिखा सकता है तो अपनी करामत दिखा और फूंक मार, मोदी प्रधानमंत्री जो मोदी है वो वहाँ से हट जाएंगे और तू प्रधानमंत्री बन जाएगा। इनके कहने का मकसद ये था क्योंकि ये इस्लाम से देखिए तकरीर करते हैं और इस्लामिक लेक्चर देते हैं, इसलिए ये तौहीद की बात कर रहे हैं। और तौहीद की जब भी बात आती है तो केवल एक अल्लाह की बात आती है और अल्लाह पे भरोसे की बात आती है। लेकिन जो फुरफुरा जिनका नाम ले रहे हैं मौलाना जर्जिस साहब, वो बाबाओं को मानने वाले हैं और वो खुद करामत दिखाते हैं। इसलिए मौलाना जर्जिस साहब ने ये कहा कि अगर तू बहुत ज़्यादा करामत दिखाने वाला है तो तुझे कैंडिडेट उतारने की या फिर खुद इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत है। वो इस्लाम से कनेक्ट करके इसको देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे मीडिया ने कुछ अलग ही किरदार निभाया है और इस वीडियो को दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश की है। और मौलाना जर्जिस साहब तो कई बार ये कह चुके हैं कि तुम जहाँ भी जाओ इकट्ठा जाओ, हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि आपस में मिलजुल कर रहो। तो इसी को देखते हुए मौलाना जर्जिस साहब ने ये बात कही, लेकिन मीडिया हमारा कुछ अलग एंगल से इसको दिखा रहा है। आइए आगे देखते हैं। अब जरा समझिए मुस्लिम वोटर के लिए मुश्किल कहां है। अब तक तो यही माना जा रहा था कि फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी जिधर कहेंगे मुस्लिम वोट उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अब मौलाना की स्पीच सुनकर तो लगता है कि हालात ऐसे कतई नहीं है। मान्यता है कि पश्चिम बंगाल में 4 से 5 करोड़ लोग फुरफुरा शरीफ को मानने वाले हैं और बंगाल की तकरीबन 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर फुरफुरा शरीफ का असर है। लेकिन अब जब मुसलमानों के अंदर ही आवाज अब्बास सिद्दीकी के खिलाफ उठ रही है तो फिर सवाल है कि आखिर मुस्लिम वोट एक पार्टी की तरफ कैसे शिफ्ट होगा। अब तू पावर इतना दिखाएगा, जिसको 20 साल से बच्चे ना हो हमारे फला के पास आ जाओ, बच्चे हो जाएंगे। मस्जिदों से महरूम हमारे पास आए, बच्चों से महरूम हमारे पास आए, बेटा बेटी से महरूम हमारे पास आए, और जो तेरे पास आ रहा है उनको बच्चे हो रहे हैं। जब तू इतना पावरफुल है तो एक फूंक मार, उड़ जाएगा मोदी बेचारा, देश का प्रधानमंत्री तू बन जाएगा, मार। अरे दुनिया को बेवकूफ बनाना छोड़। यहां से 100 रुपए मिल रहे थे, तेरा पेट 100 में पल नहीं रहा था, दिल्ली वाले ने तुझे 1000 का लालच दे दिया, इसलिए तू इधर का खिलाफ हो गया। हमको बेवकूफ बना रहे हो। देश के 100 सालों के मुस्लिम पॉलिटिक्स का आलम यही है कि यहाँ कोई पार्टी खुद को कितना ही बड़ा सेक्युलर कह ले, लेकिन जब वो वोट मांगने उतरती है तो वोट इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर मांगा जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्रकाशित बंगाल की राजनीति पर लिखी गई एक किताब बंगाल डिवाइडेड हिंदू कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि बंगाल में किस तरह अल्लाह और इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के वोट पर एकजुट करने की कोशिश की जाती है। इस किताब के मुताबिक आजादी के पहले बंगाल में मुसलमानों की एक और बड़ी पार्टी थी जिसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। यह पार्टी बनी थी किसानों के नाम पर, लेकिन इसके नेता वोट मांगते थे अल्लाह के नाम पर। आपने यहां पर भी देखा कि किस तरीके से इंडिया टीवी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वोट मांगा जाता है अल्लाह के नाम पर, और यहां पे मुसलमानों से वोट मांगे जाते हैं अल्लाह के नाम पर। यानी कि इसको अगर एक हिंदू व्यक्ति देखेगा तो यही समझेगा कि मुसलमान आपस में मिले हुए वहां पे और वो सिर्फ मुस्लिम लीडरों को वोट देते हैं। तो इसलिए हिंदू व्यक्ति ये सोचेगा कि अगर वो मुस्लिम लीडर को वोट दे सकते हैं तो हम हिंदू लीडर को क्यों नहीं देंगे। तो यहाँ पे साफ तौर पे बीजेपी की साइड ले रहा है इंडिया टीवी वाला, और बीजेपी को आगे करने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए यहाँ पे ऐसी साजिश रची जा रही है कि आप मुसलमानों के नाम वाला वीडियो दिखाएं ताकि हिंदू एक साथ हो सके। मुसलमानों के नाम पर, अल्लाह के नाम पर वोट मांगेंगे, जब ऐसा वीडियो दिखाया जाएगा तो हमारा हिंदू वोटर जो है वो एक साइड होकर हमें लगातार एक साथ वोट देगा। और बीजेपी आप जानते हैं इंडिया टीवी वाला खुलकर किसके गुणगान गाता है।
आपको बताने की जरूरत नहीं है। आइए वीडियो आगे देखते हैं। इस किताब के पेज नंबर 84 को पढ़ने के बाद यह बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। कृषक प्रजा पार्टी ने सांप्रदायिकता को छोड़कर किसानों के मुद्दे को आगे रखने की बात कही। इस पार्टी ने दलित को साथ लेकर चलने की बात कही। इस पार्टी के कैंडिडेट सैयद नौशेर अली ने गांव वालों से ट्यूबवेल लगवाने का वायदा किया, लेकिन बाद में यह भी कह दिया कि तुम्हारी दुआएं अल्लाह तभी कबूल करेगा जब काउंसिल में मुस्लिम सदस्यों की ज्यादा जीत होगी और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बड़ी होगी। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया जहान की तस्वीर बदलने के बाद भी मुसलमानों की राजनीतिक तस्वीर नहीं बदली। ये राजनीति आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही चल रही है। एक बार फिर मुसलमानों को डराया जा रहा है कि तुम्हारे वोट पटेंगे तो तुम्हारे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाएंगी। मेरे भाइयों, हमारी अक्लों में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या ये साजिशें हमारे सामने नहीं है क्या? हम इससे वाकिफ नहीं है क्या? लेकिन तुम सोचो कि मौलवी जर्जीस नाम लेगा, नाम लेना गवारा नहीं करूंगा। तुम तो अक्लमंद हो, भैंस का गोश्त तो हम लोग खाते हैं, तुम तो कुछ और खाते हो। अकल तो तुम्हारी चलनी चाहिए। तुम्हारी अकलों में गोबर कब से भर गया है? साजिशें नहीं समझ पा रहे हो, प्लानिंग नहीं समझ पा रहे हो, मंसूबे नहीं समझ पा रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, इन साजिशों और मंसूबों को तुम्हें समझना होगा, बाखबर होना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्लानिंग बहुत ऊंची हो रही है और अगर यहां से आपकी ममता जी अगर दोबारा नहीं आई तो कलिया चक से गोश्त कलकत्ता नहीं पहुंचा पाओगे। हालात बहुत खराब हो जाएंगे। समझने की कोशिश करो, और समझने की कोशिश का मतलब यह कि इत्तेहाद और यकजहती आप अपने अंदर ले लीजिए। एक हो जाइए एक प्लेटफार्म पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी तुम वोट दो, जिसको भी तुम वोट देना चाहो, जहां पर भी तुम जाओ, एक साथ जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही जगह जाओ, जहां जाना है इत्तेफाक के साथ सब लोग मिलकर उसी जगह जाएं। तुम्हारे वोट बंटना नहीं चाहिए। तुम बटे, हुकूमत बट जाएगी। तुम बटे, तुम्हारे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाएंगी। तुम कहीं जाओ, एक जगह जाओ। प्रधानमंत्री तो तुम बन नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे बगैर भी कोई दूसरा नहीं बन सकता। ये ताकत अपने अंदर पैदा करो, ये जुर्रत अपने अंदर पैदा करो। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के अंदर लीडरशिप की लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं है, यहाँ लड़ाई विचारधारा की भी है। एक तरफ मौलानाओं की देवबंदी विचारधारा है तो दूसरी तरफ सूफियत और बरेलवी की अपनी गोलबंदी है। ओवैसी तो पश्चिम बंगाल आते ही पीर फकीरों के चक्कर में पड़ गए थे। ये पीर फकीर उनके लिए खतराए वोट साबित हो गए। सूफी धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी ने ओवैसी को छोड़ दिया। ओवैसी की ताकत पहले से कमजोर हो चुकी है, लेकिन मौलाना जर्जिस का एक एक बयान अब भी ओवैसी के रास्ते का कांटा बन रहा है। जिन लोगों को भेजा जा रहा, मजबूरी है उनकी भी यहाँ आना, क्योंकि वो जानते हैं इतना सा जुमला आजम खां बोलता है तो जेल चला जाता है। हम बचे हैं, हमें बचाया ही जा रहा है। वो जानते हैं अगर हमने यहाँ अपने कैंडिडेट नहीं उतारे तो हमारी सीबीआई जांच हो जाएगी, हमारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, हमारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे। उन बेचारों की मजबूरियां हैं यहाँ उतरने की। मेरे भाइयों, मजबूरियां हैं उनकी यहां उतरने की। क्या करेंगे? क्या हमको चेक फेंका जाता है? चेक मौलाना साहब, अबे हम तो हमारी अक्ल ठिकाने आ गई। हमने कहा किस बात का चेक दे रहे हो? भर लो जितना पैसा भरना हो। क्या मतलब? कब मोदी को जितनी गाली देना हो दे दो, उससे हमारा फायदा हो रहा। हमने अरे ये देखो, गाली देने के लिए पैसा दे रहे हैं। हमने कहा केस हुआ? बोले केस होने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। ये कहा जा रहा है मुझसे, केस नहीं होने दी। अरे बात, ये हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं मेरे भाइयों। लेकिन योगी जी जैसे ही आए, घुसने दिया जा रहा है, एंट्री हो रही है। आओ आओ, जहां चाहो वहां बोलो। सिक्योरिटी, जेट प्लस की सिक्योरिटी दी जा रही है मेरे भाई। पश्चिम बंगाल में आगे क्या होने वाला है? आखिर मुसलमान वोट किस तरफ शिफ्ट होने वाला है? ये सब कुछ तय होने से पहले यह भी तय हो जाएगा कि आखिर मुसलमानों की लीडरशिप बंगाल में किसके हाथ में जा रही है। प्रधानमंत्री तो तुम बन नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे बगैर भी कोई दूसरा नहीं बन सकता। ये ताकत अपने अंदर पैदा करो, ये जुर्रत अपने अंदर पैदा करो। मौलाना जर्जीस प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ऐसे माहौल बना दिया गया है। हम नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, लेकिन यह भी हकीकत है
कि हम मुसलमानों के बिना भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तुम जिसको चाहो वही राजा बना सकते हो, तुम जिसको चाहो उसी को हुकूमत में ला सकते हो। तो लास्ट में मैं भी यही कहना चाहूँगा वहाँ की प्रजा से, वहाँ की जनता से, वहाँ की पब्लिक के से, अगर वेस्ट बंगाल की पब्लिक मुझे देख रही है तो मौलाना जर्जिस साहब ने जो कहा कि जिसको भी तुम वोट दो, जिसका भी साथ दो, एक साथ दो, तुम एक साथ मिलजुल कर रहो, क्योंकि मुसलमान आपस में भाई भाई है और तुम इत्तिहाद के साथ एक साथ रहो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल उमैर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।